हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिड्यूसिबल मैथमेटिका। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है मैथ का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं किसी स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्या उसकी स्लोप होती है, क्या उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है और कितनी उसकी फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। पिछली वीडियो में हमने लॉग के बारे में पढ़ा था, किस तरह से किसी एक रियल नंबर का लॉग निकालते हैं, तो कहाँ कहाँ लॉग डिफाइन होता है और उसके 3 रूल थे। तो वो सब वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। अब हम शुरू करते हैं कि किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। देखो, एंगल ऑफ द एंगल विच ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स ये, जैसे ये क्वाड्रेंट होता है तो ये एक्स की कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो कोई भी एंगल, द एंगल विच ए स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ कोई भी स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बनाती है वही एंगल क्या कहलाता है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो मान लिया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा एंगल क्या कहलाएगा, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इफ थीटा इज इंक्लिनेशन एंगल देन m बराबर टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा। तो एक टेन थीटा निकालो, मान लो थीटा की वैल्यू कुछ भी आई तो वहां से टेन थीटा निकल जाएगा। तो वो जो थीटा टेन थीटा आएगा उसको m बोलेंगे, तो m क्या कहलाएगी, उसकी स्लोप क्या कहलाएगी, इज m थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। हमारे पास ये लाइन है y बराबर x, हमें पता है y बराबर x ओरिजिन से होकर जाती है, तो ये कितना एंगल काटती है, ये थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ये एंगल क्या कहलाता है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। और ये m बराबर टेन 45 कितना हो जाएगा, 1। तो स्लोप कितनी आएगी इसकी, 1। तो इस तरह से ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और स्लोप के बारे में किसी स्ट्रेट लाइन की। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म होती है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी तो इसी फॉर्म में होगी, ठीक है ना। उस फॉर्म या कोई भी स्ट्रेट लाइन हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म होती है जहाँ ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, हाँ एक जीरो हो सकता है, ठीक है ना। जैसे x प्लस टू वाई इक्वल टू 5, यहाँ a बराबर कितना हो गया 1, x का कोफिशिएंट, और y बराबर b बराबर 2 और c बराबर 5। तो ये स्ट्रेट लाइन ये हो गई जो -5, 0 और 0, -5/2 से होकर जा रही है। ये पॉइंट कैसे निकाल लें, एक बार x बराबर 0 रख दो तो y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y बराबर 0 रख दो तो x की वैल्यू निकाल लो। तो वहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस पे जो पॉइंट काटेगा वो उनके कोऑर्डिनेट्स, और उन दोनों को मिला दो और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखो इसमें स्लोप दी हुई होगी और इंटरसेप्ट होगा। स्लोप मतलब अभी निकाला था कितना एंगल बनाती है थीटा, और थीटा से m बराबर टेन थीटा, तो वो जाएगी स्लोप। तो अगर स्लोप दी हुई हो किसी स्ट्रेट लाइन की और ये c दिया हुआ, c क्या है, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस की, y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, जैसे ये है ना, ये बता दिया। अगर दो चीज दी गई हो, स्लोप और इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और मान लो अगर तुम्हें दिया गया है स्लोप और एक पॉइंट, स्लोप और एक पॉइंट, पॉइंट कौन सा मान लो, x1 y1, कोई भी मान सकते हो तुम। x1 y1 की जगह क्या मान लो, 2, 3, 0, 5, कुछ भी। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा, जो ये कोऑर्डिनेट होगा इक्वल टू m भी दिया हुआ होगा, स्लोप है ना, दे रखा है ना स्लोप और पॉइंट, इंटू x माइनस x1। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। अगर स्लोप और तुम्हारे लिए पॉइंट दिया हुआ हो, और अगर 2 पॉइंट फॉर्म, एक होती है 2 पॉइंट फॉर्म, अगर यहाँ 2 पॉइंट दे दिए और स्लोप नहीं दी तो किस तरह से निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और ये जो y2 माइनस y1 ये क्या कहलाएगी, उसकी स्लोप, क्या कहलाएगी, उसकी स्लोप, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास ये 4 फॉर्म है, और इसके बाद कोई भी स्ट्रेट लाइन दो पैरेलल होंगी इफ दोनों की स्लोप कैसी आ जाए, इक्वल, और परपेंडिकुलर होंगी
इफ दोनों की जो स्लोप है उनकी मल्टीप्लाई कर दो और -1 आ जाए तो कैसे होंगी वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, स्लोप दे देगा तो मैं कोई एक पॉइंट दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला। और मान लो स्लोप दे दिया और वाई एक्सिस पे बता दिया कि वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है 2 पॉइंट पे, तो बस ये वाला फॉर्मूला और जनरल इक्वेशन है ये। ठीक है ना। और m बराबर tan थीटा, अगर थीटा बराबर कुछ भी है 30 डिग्री 45 डिग्री, बता दें कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो उसकी स्लोप बताओ, तो स्लोप कितना है m बराबर tan थीटा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तुम्हारे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, धन्यवाद।